जय हिंद। वेलकम इनटू अनदर एपिसोड। इस एपिसोड में हम यह जानेंगे कि लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय क्या होता है, और हम यह भी जानेंगे कि हमारा हिमालय पर बेस्ट टूरिस्ट प्लेस कौन सा है। तो इसे पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा जो मेरे द्वारा मेरे विचारों पर आधारित होगा। LKKBJ रूल बाई कुमार अमित। यह एक रूल मैंने खुद सोचा है। इसका अर्थ पता है आपको क्या होता है? LKK रूल। L का मतलब है लोग क्या कहेंगे भूल जाओ, यानी कि LKK रूल का अर्थ यह हुआ कि लोग क्या कहेंगे ये भूल जाओ, बस तुम अपना खुद क्या कर रहे हो ये याद रखो। अगर आप अपने हिसाब से अच्छा कर रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं लेने की कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। अगर लोग कुछ कहते हैं तो उनको इग्नोर करो और खुद पर फोकस करो। तो आशा है ये आपको समझ आया होगा। अगर ये समझ आया है तो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हिमालय का नेक्स्ट पार्ट, हिमालय का नेक्स्ट पार्ट है। हमने आपको बताया हिमालय 4 टाइप का है। ट्रांस उंगलियों पर रटाया था, आपको याद होगा अगर पिछला लेक्चर अच्छे से आपने पढ़ा होगा। ये क्या है? ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक। ठीक, ये 4 हो गए। तो मैं पढ़ चुका हूँ, ऐसे नहीं, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक। शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, हिल्स। ठीक है, हम ये वाला और ये वाला पार्ट 2 लेक्चर में कंप्लीट किया है, और एक इससे पहले लेक्चर अपलोड किया था जिसमें केवल मैंने बेसिक बताया था। यानी कि हिमालय के 3 लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर ये आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है, वहाँ से देख सकते हैं। और वो देखने के बाद आप देखेंगे लेक्चर हिमालय, जो कि मैं आज इस लेक्चर में पढ़ाऊँगा। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि जियोग्राफी में अगर डायग्रामेटिक कोई नहीं समझा रहा है तो वो जियोग्राफी नहीं, वो कुछ और ही सब्जेक्ट हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगा? अपना प्यारा भारत बनाऊंगा, अपना प्यारा भारत बनाऊंगा। अरे यार, क्या हो गया मुझे? ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, लेकिन आशा है आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। ये मेन ऊपर का है जरूरी। ठीक, यहाँ पर नेपाल है, बस नेपाल जानो, ये भारत है।
लेसर हिमालय पढ़ने के लिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, लेसर यानी और मिडल हिमालय, मिडल यानी कि लघु हिमालय या मध्य हिमालय। अब ये बताओ कि ये लेसर हिमालय, चलो ठीक है, इसको लेसर हिमालय कह रहे हैं, लेकिन ये इसको मध्य हिमालय क्यों कहते हैं? क्वेश्चन हमारा ये है कि इसको मध्य हिमालय क्यों कहते हैं। तो सुनो कि जब हमारे हिमालय पर्वत का विकास हो रहा था, उससे कई सालों पहले ये जो लास्ट ऊपर वाला पार्ट ट्रांस हिमालय मैंने बताया था, उसका पहले ही विकास हो गया था। इसलिए एक्चुअल में ट्रांस हिमालय हिमालय का पार्ट नहीं है। इसलिए हम 3 काउंट करेंगे, इसको तोड़ दिया ये उंगली, और ये 3 हिमालय बचे। अब तीनों में कौन सा मध्य में है? तो ये वाला, इसको क्या कहते हैं? लेसर हिमालय। लेसर हिमालय और मध्य में है तो मिडिल हिमालय। ठीक, समझ आया होगा, इसलिए इसको मध्य हिमालय भी कहते हैं। ठीक, हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, और इधर हिमाचल प्रदेश। आज मेनली हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ बहुत ज़्यादा लेसर हिमालय की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। उत्तराखंड, ठीक है। बस इतने प्लेस में फैला हुआ है। अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ कि विस्तार, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो विस्तार सबसे पहले आएगा हमारा जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा आएगा हमारा हिमाचल प्रदेश, ठीक। तीसरा आएगा उत्तराखंड, चौथा नेपाल। लेसर हिमालय नाम से ही पता चलता है ये छोटा होगा, तो छोटा बस 5 जगह है, 4 ही जगह है, 5 जगह नहीं है, सॉरी। तो यहाँ पर अब ब्लैक से बनाता हूँ, ऐसे इसकी पहाड़ियाँ हैं, यहाँ भी ठीक लेसर हिमालय है, यहाँ भी लेसर हिमालय है, और यहाँ से जाते जाते ये ऊपर क्या है, ग्रेट हिमालय भी आया है। ग्रेट हिमालय यहाँ से ऐसे ऐसे आया है, ब्लू से बनाते हैं, और ये ग्रेट हिमालय आ रहा है। ग्रेट हिमालय ऐसे ऐसे आया है, ऐसे ऐसे आया है, ऐसे ऐसे, ठीक, अंडमान निकोबार। ये ग्रेट हिमालय ये जो है ये इसी में मिल गया है, ठीक, यहाँ पर मिल गया है, नेपाल के अंदर जाके ग्रेट हिमालय से मिल गया है लेसर हिमालय, ज्वाइंट हो गया है एक में, ठीक। जम्मू कश्मीर में जो ये पहाड़ियाँ दिख रही हैं ना, इसको क्या कहते हैं? पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी। और हिमाचल प्रदेश में
ये जो दिख रही है ना, इनको क्या कहते हैं? धौलाधार। धौलाधार श्रेणी, धौलाधार श्रेणी। अब आप धौलागिरी, धौलागिरी कहाँ पाई जाती है? एक पहाड़ी का नाम है धौलागिरी। धौलागिरी नेपाल में स्थित है, जो मैंने क्रम बताया था आपको पिछले लेक्चर में। ये धौलाधार एक श्रेणी है, मतलब पर्वतों की एक श्रेणी है, ठीक। इसको धौलाधार श्रेणी कहते हैं। उत्तराखंड में कई सारी हिल्स पाई जाती हैं, जैसे कि मसूरी हिल्स यहाँ की बहुत फेमस है। मसूरी हिल्स, मसूरी हिल्स, रानीखेत हिल्स, रानीखेत हिल्स, अल्मोड़ा हिल्स, अल्मोड़ा हिल्स, ये सब यहाँ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। सॉरी, मसूरी हिल्स, रानीखेत हिल्स, एक बहुत इम्पोर्टेंट है नैनीताल हिल्स। नैनीताल, तालों में नैनीताल, बाकी सब तलैया। नैनीताल हिल्स, ठीक। ये हिल्स, ये 4 पहाड़ियाँ जो तुम्हें याद रखनी है, उत्तराखंड में पाई जाती हैं। और नेपाल में हमारी, जिस प्रकार भारत में जिक्र रहेगा, महाभारत एक बहुत बड़ा ग्रंथ है हिंदू धर्म के अनुसार, वैसे ही नेपाल में भी ये फेमस है। और नेपाल में इसीलिए, नेपाल में जो लेसर हिमालय की श्रेणियाँ हैं, उसको महाभारत हिल्स के नाम से जाना जाता है। महाभारत हिल्स, ठीक। इतना समझ आया? एकदम स्पष्ट लग रहा है। जम्मू कश्मीर पीर पंजाल, उत्तराखंड जम्मू कश्मीर पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश धौलाधार, उत्तराखंड मसूरी हिल्स, अल्मोड़ा हिल्स, रानीखेत हिल्स, नैनीताल हिल्स, और नेपाल महाभारत हिल्स, ठीक। और नेपाल में ही ग्रेट हिमालय से टच हो जाता है, ठीक है। अब हमने आपको बताया, पिछले लेक्चर का थोड़ा बताने को भूल गया था एक चीज, लुंगमा के बारे में। ये जो यहाँ पर है ग्रेट हिमालय पर सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है, ठीक। इसको इंडिया में माउंट एवरेस्ट के ही नाम से जानते हैं, नेपाल में कहते हैं सागरमाथा। इसी प्रकार, जिस प्रकार नेपाल में इसको सागरमाथा बोलते हैं, यहाँ पर तिब्बत है। तिब्बत के लोग इसको क्या बोलते हैं? तिब्बत के लोग इसको कहते हैं लुंगमा। लुंगमा, पूरा बना दे, लुंगमा, ठीक। लुंगमा बोलते हैं। लुंगमा क्यों बोलते हैं? अब ये पूछता हूँ मैं, इसको लुंगमा क्यों बोलते हैं? इसका ये तिब्बती भाषा है, तिब्बतन लैंग्वेज। तिब्बती भाषा में लुंगमा बोलते हैं, जिसका हिंदी में अनुवाद होता है पर्वतों की रानी। पर्वतों की रानी। अब पर्वतों की रानी क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये सबसे ऊंची है, 8,848 मीटर, ठीक। यह सबसे ऊंची है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, इसलिए इसको लुंगमा बोलते हैं तिब्बतियन लोग। और जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है लुंगमा, इसलिए मैंने आपको लेसर हिमालय छोड़ के पिछला छूटा हुआ पार्ट मैंने आपको बता दिया। अब मैं समझता हूँ वैली क्या होती है। वैली क्या होती है? वैली यानी कि घाटी। कहते हैं कि जम्मू कश्मीर
पूरा घाटी में बसा हुआ है। नेपाल का काठमांडू शहर पूरा घाटी में बसा हुआ है। और घाटी होती क्या है पहले ये तो जान लो, घाटी क्या होती है अब मैं बताता हूँ। किन्हीं भी दो पर्वतों के बीच में जो प्लेन स्थान होता है उसको घाटी कहते हैं। ठीक है, जो गैप होता है, देखो मान लिया ये मान लिया है हमारे क्या ग्रेट हिमालय, ऐसे 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 है, ये क्या है ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। और यहाँ पर है क्या, यहाँ पर उसके नीचे क्या है, ये कौन सा पढ़ा रहा हूँ मैं, लेसर हिमालय, लेसर हिमालय। ठीक, ये लेसर हिमालय है। ये जो बीच में गैप छूटा ना, ये जो बीच में गैप छूटा ना, इसको क्या कहते हैं, इसको ही कहते हैं वैली, यानी कि घाटी। ठीक, हमारा जो जम्मू कश्मीर है ये पूरा एक घाटी में बसा हुआ है। ठीक, नेपाल का एक काठमांडू शहर है जो कि नेपाल की राजधानी भी है, वो भी एक घाटी में बसी हुई है। ठीक, घाटी समझ आया होगा। अगर घाटी समझ आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इतना काम अगर कर सकते हैं तो कर दीजिए। फिलहाल मैं तो अपना, मेरा उद्देश्य केवल ये नहीं है कि मैं मेरे सब्सक्राइबर बढ़े या लाइक्स बढ़े, मेरा उद्देश्य ये है कि मैं भी एसएससी की तैयारी करता हूँ और मैं अपना रिवीजन करता हूँ। इससे मैं सोचता हूँ हो सकता आपका भी कुछ भला हो जाए, इसलिए मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ। साथ में ही पढ़ाते टाइम अपना रिवीजन कर रहा हूँ अपना बोर्ड पे, तो थोड़ा रिसर्च करके आता हूँ, तो सोचता हूँ मेहनत की है तो हो सकता है हमारे भाई बहन का लोग का भी कुछ फायदा हो जाए। ठीक है, तो अब मैं क्या पढ़ूंगा, मैं वैली बता दिया मैंने। इसके बाद हमारी स्ट्रेटेजी थी कि अब मैंने लोकेशन बताई है। अब अगर मैं पूछूं, एक पास लिख दे रहा हूँ, आपके नोट्स कैसे बनाना है आपको उस टाइप से। यहाँ जम्मू कश्मीर, अरे यार मैंने मिटा दिया, गलती हो गई, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी है। हिमाचल प्रदेश धौलाधार रेंज। इंग्लिश में भी लिखे दे रहा हूँ ताकि हमारे इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। उत्तराखंड में मैंने आपको बताया चार हिल्स हैं। एक मसूरी हिल्स, बहुत फेमस है। नैनीताल हिल्स, इंग्लिश में ही लिखते हैं, नैनीताल हिल्स। अल्मोड़ा हिल्स, नैनीताल, रानीखेत हिल्स एंड नंबर 4 अल्मोड़ा हिल्स। ये 4 पहाड़ियाँ याद रखनी है उत्तराखंड में। उसके बाद नेपाल में जब पहुँचे, नेपाल, हाँ, नेपाल में
इसको क्या कहते हैं, महाभारत हिल्स, महाभारत हिल्स। ठीक है, इतना अगर समझ आया है तो इसको नोट कर लीजिए, आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं कहता हूँ कि यह हिमालय पर्वत का सबसे बेस्ट टूरिस्ट प्लेस भी है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि लघु हिमालय ही सबसे बेस्ट टूरिस्ट प्लेस है हिमालय पर्वत पर। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने आपको बताया, जब मैंने बताया ट्रांस हिमालय में साल के 12 महीने क्या बर्फ जमी रहती है, यानी कि ग्लेशियर। ठीक, ऐसे भी ही इस पर भी ग्लेशियर भी जमी रहती है, ग्लेशियर है। ठीक, तो बहुत ठंडी पड़ती है। यहाँ पर जो जाएगा वो, दूसरी बात, बहुत ऊंचाई पर है, यहाँ जो जाएगा वो लौट के नहीं आएगा। ठीक है, अगर लौट के नहीं आएगा तो क्या करने जाएंगे टूरिस्ट, हमारे विदेशी लोग जो घूमने आएंगे वो कहाँ जाएंगे, लेसर हिमालय पर। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ कुछ टाइम ग्लेशियर रहते हैं, यानी कि बर्फ रहती है पहाड़ियों पर, कभी कभी नहीं रहती है, कभी कभी रहती है, कभी कभी नहीं रहती। इसलिए जो विदेशी यानी कि ब्रिटेन, अमेरिकन, यहाँ से लोग आते हैं जो, वो यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर घूमने जाते हैं। अच्छी अच्छी सी घाटियाँ देखने को मिलती हैं अच्छे से, और यहाँ के लोग इन्हीं से अपना जीवन यापन करते हैं। किस प्रकार, ये आएंगे विदेशी खरगोश यहाँ आएंगे, यहाँ कहेंगे पहले पूरा दिन घूमेंगे, जब घूमेंगे रात होगी तब कहेंगे अब यार रुका कहाँ जाए, रुकने के लिए स्थान ढूंढेंगे। तो यहाँ के जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, यहाँ के लोग कहेंगे आओ हमारे यहाँ रुको, और उनसे रुपए लेंगे, रुकने के, ठहरने के, इस उचित प्रबंध लिख कर बोर्ड टांगेंगे और इनसे रुपए लेंगे। ठीक, तो इस प्रकार यहाँ कमाई होती है, और कुछ खास धान गेहूँ वगैरह नहीं हो पाते हैं यहाँ पर। यहाँ धान गेहूँ इधर से ही जाते हैं और कमाई अच्छी हो जाती है, ये टूरिस्ट प्लेस की वजह से, इंडिया की यहाँ पर। ठीक है, तो भारत के लिए सबसे अच्छा स्थान क्या है, सबसे बेस्ट यही है, लेसर हिमालय। ठीक है, क्योंकि ये फायदा भी करवाता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, इसमें भी सबसे बेस्ट टूरिस्ट प्लेस मैं पूछता हूँ कौन सा है। सबसे बेस्ट टूरिस्ट प्लेस, मैंने ये तो बता दिया कि लेसर हिमालय सबसे बेस्ट टूरिस्ट प्लेस है। इसमें भी सबसे बेस्ट क्या माना जाता है, ये जो धौलाधार सीढ़ी है, यहाँ पर सबसे अच्छा है, यहाँ की वातावरण सबसे अच्छा है, इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं, यानी कि विदेशी लोग भ्रमण करने आते हैं धौलाधार। आपको पूछ दिया कि सबसे बेस्ट टूरिस्ट प्लेस कौन सा है, अगर लेसर हिमालय देगा तो लेसर हिमालय टिक कर दोगे, कभी कभी लेसर हिमालय नहीं देगा तो क्या करोगे, तो धौलाधार सीढ़ी पर टिक करोगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हम आपको कहते हैं कि खेत, यहाँ बहुत से ऐसे है हमारा लेसर हिमालय, ऐसे ये जो ढाल देख रहे हो ना, ये बहुत ज़्यादा ढाल है। यहाँ पर हमारे यहाँ के लोग रहने वाले जो हैं खेती करते हैं, मांगी बनाकर, मतलब मेड़बंदी करके, एक टाइप से कह सकते हो ऐसे। ठीक, यहाँ जो खेती करते हैं, इन खेतों के क्या कहते हैं, इन खेतों को, अगर ये जम्मू कश्मीर में है,
जम्मू कश्मीर में है, तो इनको कहते हैं कहाँ, इनको कहते हैं मर्ग, गुलमर्ग, गुलमर्ग, मर्ग, गुलमर्ग और टोलमर्ग, टोलमर्ग। ठीक, जम्मू कश्मीर में इन खेतों को यह कहते हैं। और इसी प्रकार उत्तराखंड में, अगर यही श्रेणी उत्तराखंड में है और इस पर खेती की जा रही है तो उसको कहते हैं बुग्याल, बुग्याल या फिर प्याल। ठीक, यानी कि जम्मू कश्मीर में खेती के मैदान जो हैं उनको क्या कहते हैं, मर्ग, गुलमर्ग और टोलमर्ग। और जो उत्तराखंड में खेती के मैदान हैं उसको प्याल या फिर बुग्याल कहते हैं। ठीक, इतना समझ आया है। तो अब क्या पढ़ेंगे, अब बताता हूं मैं कि कुल्लू घाटी क्या है। कुल्लू घाटी नाम तो सुना ही होगा, कुल्लू घाटी जो हमारी पीर पंजाल श्रेणी है, ये मान लिया जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल, और धौलाधार श्रेणी है, ये है हिमाचल प्रदेश में धौलाधार, धौलाधार श्रेणी। ठीक, पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणी के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, ये इसको कहते हैं कुल्लू घाटी। यहाँ पर घाटी टाइप की ऐसे बनेगी, ऐसे। ठीक, इसको कहते हैं क्या, कुल्लू घाटी। ठीक, कुल्लू घाटी समझ आई। ठीक है, अगर कुल्लू घाटी समझ आई तो ये हमारा लेसर हिमालय कंप्लीट होता है। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा शिवालिक की पहाड़ियाँ क्या हैं और इनका विस्तार क्या है, कहाँ से कहाँ तक जाती हैं। तो इस लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए।